और मैं हर व्यक्ति को चलिए सर। उधर आ जाए, उधर किधर दे, उधर दे। से बड़ा दूर था और ऐसे भी मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं वाणिज्य का विद्यार्थी इनकम टैक्स में वकालत करता हूँ। पत्रकारिता से मेरा दूर दूर तक वास्ता उस समय नहीं था। घर में जब बैठे हुए थे तो हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, सुबोध जी, हम लोग दोनों मौजूद थे। तो पत्र पत्रिकाओं पे चर्चा चल रही थी, तो हमारे पिताजी ने कहा कि किसी जमाने में मैं भी पत्रिका निकालता था जिसका नाम था दिव्य रश्मि, जो बंद हो चुकी है। तो हमारे सुबोध भाई इतने हड़बड़ाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता, बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। ये तुरंत कहने लगे कि सर शुरू किया जाए। हमने कहा कि प्रक्रिया होती है भाई शुरू करने में, लेकिन ये कहा कि नहीं नहीं अभी तुरंत शुरू करना है। मुझे उम्मीद थी कि पत्रिका दिव्य रश्मि तो नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो मिलने से रहा। लेकिन मैंने RNI में डाला और नाम हमें मिल गया। 2014 में नाम मिला। अप्रैल 2014 में मुझे इसका नाम मिला था। तो हमने सोचा कि इस अंक को वैसे एक खास दिवस में पब्लिश किया जाए जब यादगार बन जाए। तो सबसे नज़दीक दिवस मुझे मिला था सावरकर जी का जन्म दिवस 28 मई, और मैंने पहला अंक 28 मई को प्रकाशित किया। जब हमने प्रकाशित किया और विमोचन में उस समय के सबसे बड़े साहित्यकार डॉक्टर श्रीरंजन सुरदेव जी के हाथों लोकार्पण हुआ, तो लोगों ने लोकार्पण के दिन कहा था कि इनके पिताजी के साथ तो साहित्यकारों की बड़ी फौज थी और वो 1-2 साल चलाकर बंद कर दिए। तो ये तो साहित्य का विद्यार्थी भी नहीं है, अकाउंट्स का आदमी क्या पत्रिका चलाएगा। ये 1 से 2 अंक छपेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और 2 अंक की बात करने वाले लोगों के सामने आज 144 अंक हमने पब्लिश किया। और डॉक्टर श्रीरंजन सुरदेव जी ने हमसे एक चीज कहा था कि देखो, धर्म पे कोई पत्रिका नहीं छप रही है, हमारा तुमसे एक ही आग्रह है कि इसे बंद मत होने देना। और उनके कहे हुए चीजों को लेकर हम आज तक चल रहे हैं। शुरू में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, कहाँ से मटेरियल कहाँ से आएगा, लेकिन हमारे पास सौभाग्य ये है कि इतने बड़े बड़े विद्वानों की टीम थी जिसके कारण आज पत्रिका चल रही है। कमलेश पुण्यार्क जी का प्रत्येक अंक में आलेख रहता ही है, और कई भारत के कई लोग हैं जिनका आलेख रहता है। यहाँ भी उपस्थित कई लोग हैं जो हमेशा मुजफ्फरपुर से हमें मदद कर रही हैं, उन लोगों के भी आलेख रहते आ रहे हैं। अब यहाँ कुछ बच्चे हैं जो गणेश वंदना पे कुछ प्रस्तुति करना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। बच्चे लोग आएँ और अपनी प्रस्तुति करें।
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति रिया सिंह, अवनी सिंह, और मैं दिव्य रश्मि पत्रिका में छायाकार के रूप में कार्यरत हूँ और हमारी पत्रिका जो है दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रही है और इसी तरीके से करते ही रहेगी। और हमारे सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग जुड़े हुए हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम लोग करेंगे और अपने दिव्य रश्मि पत्रिका को बहुत आगे की ओर बढ़ाएंगे। दिव्य रश्मि के इस समारोह में उपस्थित होकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी ने कहा, सचमुच मेरी उपस्थिति न के बराबर रह पाती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। लगभग 32 सालों से पत्रकारिता में हूँ। कुछ अखबारों का संपादन भी करता हूँ, कुछ चैनल भी चलाता हूँ, लेकिन पत्रकार हूँ दिव्य रश्मि का। ये अजीब तो जरूर लगेगा, लेकिन कई लोगों का एक्रेडिटेशन या सब कुछ हमने अपने हस्ताक्षर से बनाता रहा हूँ। मेरा कार्ड दिव्य रश्मि का है जो मिश्रा जी के हस्ताक्षर से बनता है। आज बहुत खुशी हो रही है यहाँ शामिल होके। धन्यवाद। आज दिव्य रश्मि के 12वें वर्षगांठ पर मैं अपने से बड़े को प्रणाम और छोटे को आशीर्वाद। मैं जब से ये दिव्य रश्मि स्टार्ट हुआ, हम और मिश्रा जी और सुबोध जी सारे लोग हम लोग एक साथ स्थापना से ही हूँ। और कैसे इसमें समस्या हुआ, कैसे क्या करना था, कोरोना काल से लेकर आज तक हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और इसको आगे कैसे बढ़ाना है हम लोग यही मंथन करते रहे हैं। तो हम और यही एक पत्रिका है जो 60% धार्मिक है और 40% एक्चुअली कुछ नियम कानून है गवर्नमेंट का, इसलिए उसको कुछ न्यूज़ देना होता है। नहीं तो आज के डेट में कहीं भी ये पत्रिका नहीं है, केवल धर्म से रिलेटेड पत्रिका। जो आज धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अगर कहिएगा तो दिव्य रश्मि से अच्छा कोई पत्रिका नहीं है। तो इसलिए मैं इसके साथ समाप्त करता हूं। आजीवन सदस्य बनने वाले विजय जी यहाँ उपस्थित हैं। कृपया विजय जी अपने संस्मरण को साझा करें। विजय जी। आदरणीय साथियों, बहनों एवं भाइयों, दिव्य रश्मि पत्रिका का 12वां एडिशन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत खुशी की बात है कि साल में कम से कम एक बार पत्रकारों का एक मिलन होता है, एक समागम होता है। लोगों के काम करने में क्या क्या त्रुटि है, क्या कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार मंथन होता है। ये और पत्रिका को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श करके इसका अवलोकन करना चाहिए। पत्रिका ने बहुत सारे उत्थान पतन देखा है।
मैं अपनी तरफ से मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये इतनी माने कठिन परिस्थितियों में भी पत्रिका के लिए इतना प्रोत्साहन और इतना मेहनत से काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं मंचासीन अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए हुए दिव्यरश्मि पत्रिका के सदस्यगण और अन्य पत्रकार बंधुगण, वैसे तो मैं झारखंड के जमशेदपुर में रहता हूँ और साथ ही मैं झारखंड में एक प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा हूँ, जैसे कि भूगर्भ जल को किस तरह से बढ़ोतरी हो, उसके ऊपर मैं तकरीबन 2-3 साल से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। और माननीय ये हमारे संपादक महोदय जो है, इनके साथ हमारा जुड़ाव तकरीबन 15 साल से इनके जुड़ाव है। तो उसी दरमियान मैं इनसे कुछ वित्तीय परामर्श भी मैं बीच बीच में लेता हूँ। हमेशा करीब 15-20 साल से मैं वित्तीय परामर्श लेता आ रहा हूँ। उसी दरमियान राकेश दत्त मिश्रा जी से हमारी मुलाकात हुई और वो मैंने मिलने के बाद ये हमें महसूस हुआ ये मल्टीपल काम जो है, कई तरह के काम ये मैंने करते आ रहे हैं। तो उन्होंने तकरीबन 2016 या 14 के आसपास इन्होंने कहा कि एक पत्रिका जो है हमें निकालनी है। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि भाई एक पत्रिका जो है वो आप इसका प्रकाशन जो है एक टीम के माध्यम से करना है। तो उस दरमियान हम लोगों ने हमने कहा कि मिश्रा जी ये पत्रिका जो निकालना ये एक साधारण काम नहीं है, ये असाधारण काम है। मैंने जमशेदपुर में कई लोगों को देखता चला आया है कि 1-2 संस्करण निकला और पत्रिका जो है बंद हो गई। मैंने 1-2 संस्करण 1 साल 2 साल चला और ऐड वगैरह कलेक्शन हुआ और पत्रिका बंद हो गई। तो वो बोला नहीं, हम लोग इसको ये काफ़ी पुरानी एक पत्रिका है, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने इनसे बातचीत करते हुए आज का ये हमारा ये देखना है कि ये पत्रिका जो है 12वें साल लगातार अनवरत जो है चलते चला जा रहा है। तो मैं तहे दिल से मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ और इन जो टीम में जो सदस्यगण हैं, मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। विकास जी, आपसे आग्रह है अपनी बात को रखें। सुबोध जी ने बहुत अच्छा समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी बात रखी, वैसे ही सारे पत्रकार भी मर्यादा रखें। एवं मंच पर आसीन अतिथिगण एवं दिव्यरश्मि परिवार के सभी सदस्यों को सुबोध कुमार सिंह उप संपादक के तरफ से हृदय से नमस्कार है। हमारे आदरणीय अतिथिगण दिव्यरश्मि परिवार के कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत दिव्यरश्मि परिवार के तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं, पूरे परिवार के तरफ से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 28 मई 2025 को दिव्यरश्मि का 12वां स्थापना दिवस है और हम सभी परिवार के सदस्य मिलकर 12वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग और योगदान के कारण ही हम लोग इस कार्यक्रम को आज सफलतापूर्वक मना रहे हैं। इसके लिए दिव्यरश्मि परिवार के सभी सदस्यों को पुनः दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 वर्ष का एक युग होता है
और हम लोग एक युग पर पहुंच चुके हैं। 12 वर्ष में बच्चे जवानी की ओर प्रस्थान करते हैं और आज हमारा पत्रिका 12 वर्ष का हो चुका है और हम लोग बचपन से यौवन की ओर जा रहे हैं। ये हमारे पत्रिका के लिए सौभाग्य की बात है। 12 वर्ष, यह 12 वर्ष कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष तपस्या के बाद लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। 12 वर्ष भगवान श्री राम जी तपस्या कर रावण का वध किए और 12 वर्ष वनवास काटकर पांडव पांचों भाई महाभारत का युद्ध जीते। तो यह 12 वर्ष हम लोगों के लिए भी कोई साधारण चीज नहीं है, जो हम लोग आज 12वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। समय का अभाव है, हृदय में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन खास तौर से हम अपने उन सारे सदस्यों को हृदय से और पत्रिका की तरफ से धन्यवाद देते हैं, जो लोग शुरुआती दौर से आज तक पत्रिका का सहयोग दिए। जैसे सुबोध कुमार सिंह राठौर जी, अरविंद जी, लक्ष्मण पांडे जी, विजय जी, प्रेम सागर भैया, जितेंद्र भैया, इन सारे लोगों का सहयोग शुरुआती दौर से आज तक पत्रिका को मिलता रहा। बुरा समय हो या भला समय हो, कदम से कदम मिलाकर सारे सदस्य लोग चले और हम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा पत्रिका धर्म समाज की स्थापना के लिए सदैव अग्रसर है और सदैव अग्रसर रहेगा। इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपने शब्द को पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि हमारे मंच पर आसीन विद्वान लोग आए हुए हैं। हम लोग उनसे ज्ञान की बातें जाने और आगे का रास्ता निकाले। धन्यवाद। जय सम्मानित मंच, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मंच पे विराजमान जितने सम्मानित अतिथि हैं, मैं उनको नमन बंदन करते हुए, मैं विकास कुमार सिंह, दिव्य रश्मि पत्रकार। दिव्य रश्मि का जो आज 12 वर्षों का ये सफ़र तय हुआ है, हम विगत 6 वर्षों से इस संस्थान से मैं जुड़ा हूँ। आज इस पत्रिका के माध्यम से बहुत सारे विचार, कुछ विचारे ऐसे जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि इनका आलेख, इस पत्रिका में जो भी आलेख आता है निष्पक्ष और साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ था, जो कि आम जनों के लिए एक समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। आज जिस दिन का चयन पत्रिका के लिए हुआ है, वो अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। आज दिव्य रश्मि पत्रिका एक छोटा सा से आज विराट रूप में आगे बढ़ रहा है। ये सफ़र काफ़ी बढ़िया और लगातार इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको पढ़ने से, आत्मसात करने से एक अच्छा एक अनुभव प्राप्त होता है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैम सर इधर।
कहाँ गई विचार, कहाँ गई? लगता है कि हमारी बहन थक गई। मैम सीधा भाव के तनका देखिएगा। श्री लव डॉक्टर शीला वर्मा जी इधर। अनंता कुमार मोबाइल पे मत लगी अभी, ऐसे डाल रहे जैसे लगता है कि मारा हो गया। हमको अंग वस्त्र विकास जी को अंग वस्त्र सर इधर। थैंक यू। बस पे लगिए ना। चलिए हादसा हो गया, पैर में चोट लग गई, उसके बाद भी ये आज कहें कि नहीं हम किसी भी हालत में आए। वो कैमरे से दूर है। कैमरा से दूर है और जो उप संपादक है वो कैमरा लिए हुए हैं। तुमने एक चीज छोड़ दिया, आया मिश्रा जी को भी सम्मानित करो। हमारे झारखंड के एकमात्र पत्रकार, एक और युवा पत्रकार मोबाइल पे बात कर रहा है, 500 रुपए का फाइन। विजय 500 रुपये निकालिए तो भैया। गड़बड़ है कुछ वकील लोग क्या करता है, एविडेंस दिखाता है। देने के बाद सम्मान खुद सम्मानित हो जाता है। वैसे लोगों में धन्यवाद सर। दरभंगा के बिहार के इधर इधर सर। चलिए धन्यवाद सर। हाँ हाँ विकास जी, ये दोनों लोग ड्यूटी से असफल हैं, आप ड्यूटी संभालिए लोग का। हमको बस दीजिए। रुक जाइए रुक जाइए। दिव्य दर्शी परिवार के सबसे पुराने और स्वागत और इनके लिए एक जोरदार ताली। इधर मैम, इधर 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 इधर। रीचा जी हमारे परिवार के कर्म सवाल है। हाँ हाँ हाँ, सभी लोग इधर देखेंगे। इधर